हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित। आपके ध्यान रखना 2026 के अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th आपके जो है करंट अफेयर्स है उसके बारे में, जिसके हम ध्यान रखना कुछ जो है 12 यहाँ पर जो है वन लाइनर हम जो है राजस्थान जीके से संबंधित 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये जो 12 आपके करंट अफेयर्स है, मतलब वन लाइनर जो 12 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम के अंदर आने वाला है। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी चल रही है रेगुलर, जैसे कि सीईटी हो गई वगैरह, सीईटी में आगामी परीक्षा में आने वाले, तो इसके लिए जो ये महत्वपूर्ण क्लास आपके होने वाली है। आगामी जो भी भर्ती आने वाली है तो उससे संबंधित ये आपके जो सीरीज है ये आपके बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुल 12 आपके करंट अफेयर्स है जो राजस्थान करंट 2026 से संबंधित है। ठीक है, जिसमें कुछ 12 आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपके कौन कौन से ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारे जो सीरीज है वो है आपके राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 के कौन कौन से क्वेश्चन है। ध्यान रखना है 1 से लगाकर 12 तक क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज आपके जो है हर दिन आपके होगी और हर दिन आपको इस क्लास के अंदर जुड़ना है, अंत तक जुड़े रहना है, ताकि आपको कोई भी किसी भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि नीट हाल ही के अंदर नीट जो यूजी है 2026 में पेपर लीक जांच किस राज्य की एसओजी मतलब किस राज्य की एसओजी मतलब किस राज्य की एसओजी ने प्रमुखता से की। यानी कि हाल ही के अंदर आपके जो नीट पेपर जो था वो हाल ही के अंदर जो लीक हुआ था, तो इस लीक पेपर को जांच के लिए जो है आपके किस राज्य से और कौन सी जो जांच के लिए आई थी, तो वो आई थी आपके एसओजी। कौन सी जांच के लिए आई थी? एसओजी आई थी। और किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना आपके राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखना आपके राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक जांच में किस राज्य की एसओजी कौन आई थी? एसओजी आई थी, उसने प्रमुखता से की। तो किस राज्य की? तो ध्यान रखना है राजस्थान से। कौन से राज्य से की थी? राजस्थान राज्य से की थी। ठीक है, नीट की जांच के लिए आई थी। ठीक है, कौन सी? एसओजी। ठीक है, कौन सी राज्य से आई थी? राजस्थान राज्य से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हाल ही के अंदर, ध्यान रखना है आपको पता होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन हेतु राजस्थान को कितनी राशि मिली। देखो, पूरे ये भारत में थी जल जीवन मिशन, पूरे भारत में थी, आपको पता है जल जीवन मिशन, जिसका ध्यान रखना है एक खास बात ध्यान रखना है कि ये जो जल जीवन मिशन है इसका ध्यान रखना है कि मेन इसका क्या है कि हर घर जल आपूर्ति करना। मतलब हर घर जल आपूर्ति करना क्या है, ये इसका मुख्य उद्देश्य। आगे हम पढ़ेंगे। तो जल जीवन मिशन में इसमें बता रहा है कि राजस्थान को कितनी राशि मिली। तो राजस्थान को राशि मिली 4800 करोड़ रुपए। कितनी राशि मिली? 4800 करोड़ रुपए, यानी कि 4800 रुपए जो करोड़ जो है को राशि मिली। किसको मिली? राजस्थान को मिली। ठीक है, तो ध्यान रखना आ सकता है कि जल जीवन मिशन हेतु राजस्थान को कितनी राशि मिली, तो 4800 करोड़ रुपए आपके यहाँ पर राशि मिल जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हाल ही के अंदर आपके उन क्षेत्र चिंतन शिविर राजस्थान के अंदर आपके आयोजित हुआ था, तो ये आपके किस स्थान के अंदर आयोजित हुआ था? तो ये आपके आयोजित हुआ था अविका नगर में। और ये ध्यान रखना है कि ये अविका नगर आपके कहाँ पर आता है? तो ध्यान रखना है ये अविका नगर आपके टोंक जिले के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहीं पर अविका नगर आपके क्या है? ध्यान रखना है आपके भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान भी आता है। इसके अलावा अविका नगर टोंक में आपके क्या है? भेड़ अनुसंधान केंद्र भी आता है और बकरी अनुसंधान केंद्र भी आता है। ध्यान रखना है। तो उन क्षेत्र चिंतन शिविर राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ध्यान रखना है अविका नगर में आयोजित हुआ था। और ये अविका नगर आपके कहाँ पर स्थित है? टोंक के अंदर स्थित आता है। ठीक है, चौथा आता है रणथंभौर में आया चीता किस राष्ट्र से आया था, यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान से आया था। इधर मैं उद्यान लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। ध्यान रखना है किस राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, हाँ, ये वाली लाइन इधर लिख लेना। ठीक है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान से आया था? तो वो ध्यान रखना है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से आया था। ध्यान रखना, तो पूछा जाए कि राजस्थान से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हाल ही में बहुत चर्चित रहा था, जो आपके चीते के लिए प्रचलित रहा था, तो वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना है, तो रणथंभौर में आया चीता किस राष्ट्रीय उद्यान से आया था? तो ध्यान रखना वो आपके आया था कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से आया था? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से आया था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से आया था? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से आपके आया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की थी? तो हाल ही के अंदर जो राजस्थान
जो बैडमिंटन जो एसोसिएशन जो है वो ध्यान रखना, ये एसोसिएशन जो है राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की थी, तो वो कौन सा है, जयपुर शहर में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि राजस्थान बैडमिंटन जो एसोसिएशन है राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की, तो आपके जयपुर शहर में, ध्यान रखना। ठीक है, छठा क्वेश्चन आता है एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027, ध्यान रखना है कि इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ध्यान रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ध्यान रखना है 2027 के अंदर जो आपके एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 जो है इसकी जो मेजबानी जो है वो आपके कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा आपके सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान करेगा। कौन करेगा, तो आपके करेगा सिंगानिया यूनिवर्सिटी आपके जो है राजस्थान जो है ये आपके करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो आपके सिंगानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान करेगा। कहाँ पर है ये सिंगानिया यूनिवर्सिटी, आपके राजस्थान में आते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सातवां क्वेश्चन आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, यानी कि जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है ये आपके ध्यान रखना है किस उद्देश्य से जुड़ा है, तो ये आपके शिकायत निवारण, यानी कि इसमें जो है शिकायत निवारण से संबंधित है कि शिकायत निवारण जो है वो आपके कौन से पोर्टल से संबंधित है, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल। और राजस्थान संपर्क पोर्टल आपके किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना ये आपके शिकायत निवारण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, शिकायत निवारण से आपके जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना आपके शिकायत निवारण से आपके जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है राजस्थान एटीएस, यानी कि राजस्थान एटीएस किस कार्य के लिए चर्चा में रहा, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर जो बेटा आपकी एटीएस है वो किस कार्य के लिए चर्चा में रहा, तो ये आपके रहा देश विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए चर्चा में रहा। किसके लिए चर्चा में रहा था, देश विरोधी गतिविधियों की जांच में जो है राजस्थान के अंदर जो आपके एटीएस है वो आपके इस बात के लिए चर्चा में रहा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रखना कि राजस्थान एटीएस किस कार्य के लिए चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखना राजस्थान जो एटीएस है जो देश के अंदर जो आपके मतलब एक प्रकार से जो विरोधी है, देश विरोधी है, उनकी गतिविधियों की जांच के लिए एक प्रकार से, और उनके लिए जो प्रशिक्षण के लिए ध्यान रखना ये आपके जो है राजस्थान में एटीएस जो है इस कार्य के लिए चर्चा में रहा था, तो देश विरोधी गतिविधियों की जाँच के लिए। ठीक है, चलिए नवा आता है हाल ही में प्रवासी राजस्थान दिवस। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो ध्यान रखना है हाल ही में प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया गया और कौन से स्थान पर आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना है आपको पता है कि प्रवासी राजस्थान दिवस जो है आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि प्रवासी राजस्थान दिवस हाल ही में कब मनाया गया था, तो ये आपके मनाया गया था 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया था। और कौन से स्थान पर मनाया गया था, ध्यान रखना है कौन से स्थान पर मनाया गया था, जेएससी आपके सभागार जयपुर में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, जेएससी सभागार आपके जयपुर के अंदर आपके मनाया गया था। ध्यान रखना अच्छे से। तो हाल ही में प्रवासी राजस्थान जो आपके दिवस है ध्यान रखना है वो आपके कब मनाया गया था, तो ध्यान रखना आपके 10 दिसंबर 2025 को। और कहाँ पर मनाया गया था, तो ध्यान रखना कहाँ पर मनाया गया था, आपके जेएससी सभागार आपके जयपुर के अंदर मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है हाल ही में नागौरी पान मेथी, ध्यान रखना नागौरी पान मेथी, इसको अंडरलाइन करना, ध्यान रखना है हाल ही में नागौरी पान मेथी को पंजीकरण किस संस्था ने प्रदान किया था, तो वो थी आपके PPVTRA। कौन सी थी, PPVTRA। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पंजीकृत, ध्यान रखना पंजीकृत किस संस्था ने प्रदान किया था, तो ध्यान रखना कौन सी संस्था है, तो वो है आपके PPVTRA। कौन सी संस्था है, तो उस संस्था का नाम क्या है, आपके PPVTRA जो है इस संस्था ने क्या किया था, हाल ही के अंदर जो है आपके नागौरी पान मेथी मसाला, यानी कि नागौरी पान मेथी को पंजीकरण किस संस्था ने प्रदान किया था, तो वो थी आपके PPVTRA ने प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट 11वां है हाल ही में मुख्य राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना आपके जालोर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, जालोर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हाल ही में जो आपके मुख्य राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, लेकिन हाल ही के अंदर जो आपकी ये जो राजस्थान दिवस है वो आपके 19 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, हाल ही के अंदर 19 मार्च भजनलाल सरकार ने कुछ, और चैत्र शुक्ल तृतीया को भी, मतलब ये ध्यान रखना चैत्र शुक्ल तृतीया को भी आपके राजस्थान दिवस आपके मनाया गया था हाल ही के अंदर। और पूछ रहा है कि ये आपके आयोजन जो है वो कहाँ पर मनाया गया था, तो ये आपके आयोजन मनाया गया था कहाँ पर, तो आपके जालोर के अंदर ये आपके मनाया गया था हाल ही में। ठीक है, तो हाल ही में मुख्य राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जालोर के अंदर। नेक्स्ट आता है अगला जल जीवन मिशन किससे संबंधित योजना है, तो ध्यान रखना है हर घर जल आपूर्ति से संबंधित योजना है। और जल जीवन मिशन है तो राजस्थान को कितनी राशि मिली थी, तो ध्यान रखना है 4800 करोड़ रुपए राशि। कितनी राशि मिली थी, 4800 रुपये
करोड़ राशि मिली थी। तो ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन का जो संबंध है वो किससे संबंधित योजना है, तो ध्यान रखना है हर घर जल आपूर्ति से संबंधित योजना। ठीक है, चलिए एक बार वापस से रिवर्स करते हैं। ध्यान रखना है, पहला था नीट यूजी 2024 पेपर लीक जांच के लिए किस राज्य एसओजी आई थी, और एसओजी प्रमुखता किस राज्य से संबंधित थी, राजस्थान से संबंधित थी। दूसरा था जल जीवन मिशन राजस्थान को कितनी राशि मिली, 4800 करोड़ रुपए राशि मिली। उन क्षेत्र चिंतन शिविर राजस्थान किस स्थान पर आयोजित हुआ, तो ध्यान रखना अविकानगर टोंक में है। रणथंभौर में आया चीता किस राष्ट्रीय उद्यान से आया था, तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से आया था। ध्यान रखना, और कौन सा चर्चित राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय चर्चित में हाल ही में रहा है, बहुत ज्यादा चर्चित में, तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि चीता आया था राष्ट्रीय कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से। राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की, जयपुर में करने की घोषणा की। एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो सिंघानी यूनिवर्सिटी जो आपके राजस्थान करेगा। राजस्थान से राजस्थान संपर्क पोर्टल के सदस्य से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना शिकायत निवारण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजस्थान एटीएस किस कार्य के लिए चर्चा में रही, तो ध्यान रखना कि जो राजस्थान एटीएस है वो आपके किस कार्य की चर्चा में रही, तो ध्यान रखना है राजस्थान जो एटीएस है वो आपके किस कार्य की चर्चा में आपके रही, तो ध्यान रखना है ये आपके रही आपके किसके देश विरोधी की जांच के लिए, गतिविधि की जांच के लिए। हाल ही में प्रवासी राजस्थान कब और किस स्थान पर आपके आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना है आपके 10 दिसंबर आपके 2025 को ये आपके आयोजित किया गया है, और किस स्थान पर आपके जेसी सभागार आपके जयपुर के अंदर ध्यान रखना है आपके आयोजित की गई है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। इसके अलावा हाल ही में नागौरी पान मेथी कुपंजीकरण की संस्था ने प्रदान किया, तो आपके पीपीवीटीआरए ने प्रदान किया। हाल ही में मुख्य राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जालोर में किया जाएगा। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, तो हर घर जल आपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है, हर घर जल आपूर्ति से संबंधित है, तो हर घर जल आपूर्ति से आपके यहाँ पर संबंधित आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज की क्लास के अंदर जो 12 करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो आपके वन लाइनर थे उसके बारे में आज बात की, और जो अगली क्लास के अंदर और मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित और क्लास लेकर आऊँगा, और ये रेगुलर होने वाली हर दिन आपके जो करंट अफेयर्स में लेकर आएंगे, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हर करंट अफेयर्स की क्लास में आपको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान रखना है कि ये तो थी 2024 मतलब करंट अफेयर्स हाल ही में। ठीक है, तो जो रेगुलर क्लास होने वाली है तो उससे संबंधित मैं आपको और ज़्यादा जो है और जो मैं आपको डीप में पढ़ाऊँगा, खेल से संबंधित होगा, कुछ राजनीति से संबंधित होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। हाल ही में कौन बना, कौन सीएम मतलब कौन सचिव बना, कौन मुख्य सचिव बना। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।